नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट गार्डन में। चलिए दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप आज मैं बताने वाली हूँ कि किस तरह से गर्मियों में कटिंग को लगाना चाहिए। मार्च का महीना चल रहा है और हल्की फुल्की गर्मी और हल्की फुल्की ठंड के साथ ही हमारे मार्च की शुरुआत हुई थी और साथ में बारिश भी हो रही है, तो ढेर सारी कटिंग अभी हम लगा सकते हैं। तो ये कुछ बटन रोज, कुछ एक्जोरा और बोगनविलिया और देसी जो गुलाब है सारी मैं लेकर आई हूँ। लेकर आने के बाद मैंने सबको पानी में रख दिया था, क्योंकि मैं शाम के वक्त लेकर आई थी और शाम के वक्त मैंने कटिंग नहीं लगाई थी। जब भी आप कटिंग लाए तो हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं तो पानी में मग भर कर पानी में उसको रख दीजिए, जिससे कि आपकी कटिंग ख़राब नहीं होगी। पूरी की पूरी कटिंग पानी में बिल्कुल भी मत डालिए, कटिंग ख़राब होने का डर हो जाता है। इरेजर लेना है, इरेजर को अच्छे से सैनिटाइज करना है। सैनिटाइज में अगर आपके पास हो तो डिटोल भी ले सकते हैं। मेरे पास गौमूत्र था, मैंने गौमूत्र लिया है। तो दोस्तों, गौमूत्र भी आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा फंजीसाइड है। अब सेकंड नंबर पे क्या करना है, सारी पत्तियों को हमें हटा देना है, क्योंकि जो है कटिंग वगैरह जो होती है वो इतनी एनर्जी नहीं कवर कर पाती है कि पत्तियों और फूलों को खिलाने में भी वो लगा सके। तो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं देना है कटिंग को और अच्छे से डेवलप हो पाए, इसलिए हमें सारी पत्तियां इससे हटा देना है, सारा बोझ हटा देना है। नीचे का जो एरिया होता है हम टेढ़ा मेढ़ा तोड़ कर लेके आ जाते हैं, तो उसको भी अच्छे से तिरछा काट लेना है, जिससे कि हमारी कटिंग अच्छे से चलती रहे। थर्ड काम क्या होता है कि जब हम पत्तियां हटाते हैं ना, तो हमें पता ही नहीं रहता है कि कौन सी सीधी है और कौन सी उल्टी है। तो हमेशा ध्यान रखिए, थोड़े थोड़े से जो है आपको छोड़ देना है, जिससे कि आपको पता चलता रहे कि कौन सी सीधी है कौन सी उल्टी है। बहुत सारे दोस्त मेरे जो है उल्टी कटिंग लगा देते हैं और फिर बाद में बोलते हैं हमारी कटिंग तो चली नहीं। एक और देखिए, नोड एरिया बहुत ज़्यादा दूर दूर होता है, तो हम जड़ों में नोड एरिया नहीं डालते, मिट्टी में नहीं डालते हैं, तो जड़ें कहाँ से बनेगी। तो हमेशा ध्यान रखिए, नोड एरिया के यहाँ से कट कीजिए, जिससे कि जड़ें आसानी से बन पाएँ। दोस्तों, हर छोटी से छोटी जानकारी मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा कि मैं किस तरह से कटिंग लगाती हूँ और मेरे गार्डन में हर कटिंग जो है ग्रो हो जाती है। जो ऊपर का एरिया होता है वहाँ पर अगर नई नई पत्तियाँ निकल रही है, नए नए शूट्स निकल रहे हैं, तो उनको बिल्कुल भी मत हटाइए, वहाँ से ग्रोथ बहुत जल्दी होगी, तो उसको हमें हटाना नहीं है। अगर पुरानी पत्तियाँ हैं, सड़ी गली है या फिर कीड़े वगैरह लगे हैं, तो उन सारी पत्तियों को आपको हटा देना है। बोगनविलिया और ये जो हार्डी प्लांट होते हैं, इनकी कटिंग को लगने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लगभग 2 से 3 महीने। तो बार बार आपको इसे निकाल कर नहीं देखना है। और हार्डी कटिंग है तो इसमें जड़ें बनने में टाइम तो लगेगा ही, तो थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना होगा इन कटिंग को लगाने में। और देखिए दोस्तों, ढेर सारी पत्तियाँ इकट्ठी हो गई है, जो हम डीकम्पोस्टिंग में डाल देंगे। सारी चीज़ें काम में आप ले सकते हैं। और इस तरह से मैंने सारी कटिंग की साफ़ सफाई कर दी है और वापस से पानी में रख दिया है। वैसे ही नहीं रखना है। अब मिट्टी बना लेते हैं। मिट्टी कैसी बनानी है, चलिए आपको बता देती हूँ। मैंने सादी सी मिट्टी ली है, जो गार्डन सॉइल है, और उसमें थोड़ी सी बालू रेत मिला ली है। थोड़ी सी नहीं, आधा आधा हिस्सा दोनों मैंने लिया है। और अगर आपके पास कोकोपीट है तो आप ले सकते हैं, मेरे पास कोकोपीट नहीं है तो मैंने नहीं लिया है। एकदम से पोरस मिट्टी बनानी है और अच्छे खासे ड्रेनेज वाला पोट आपको लेना है। बहुत बड़े पोट नहीं लेना है, छोटे पोट लेना है, जिससे कि कटिंग को निकालने में बड़ी आसानी हो। ये देखिए दोस्तों, जो चौड़े पोट है उनमें भी आप लगा सकते हैं, सकड़े पोट है उनमें भी आप लगा सकते हैं। मैं कपड़े से अच्छे से जो ड्रेनेज है उनको कवर कर दीजिए। और उसके बाद क्या करना है, जो पॉलीथीन वगैरह है उसमें भी कटिंग बहुत अच्छे से लग जाती है और निकालने में भी बिल्कुल भी परेशानी नहीं आती है। हम कट करके उनको निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब मिट्टी को भर लेंगे। मिट्टी को भरने का भी एक तरीका होता है। मिट्टी को अच्छे से दबा दबा के भरना है, जिससे कि जो कटिंग हम लगा रहे हैं वो बिल्कुल भी हिल डुल ना पाए, मतलब वो चाहे तो भी नहीं हिल पाए। कभी कभी हम जो है शावरिंग करते हैं पौधों पर, तो उससे भी जड़ें हिल जाती है। नली से पानी देते हैं तो अच्छे से दबा दीजिए, एकदम से प्रेस कर दीजिए मिट्टी। गड्ढे वगैरह बिल्कुल भी मत छोड़िए, जिससे कि जब हम पानी दें तो वो एक तरफ गड्ढा बन जाए। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से। अब आगे की प्रक्रिया भी दिखाई देती हूँ। ये देखिए, ये अब सादा पानी लिया है, इसमें थोड़ा सा फंजीसाइड मिला लेना है। मैं इसमें हल्दी का यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से हिलाकर इस घोल को आपको मिट्टी में डाल देना है, जिससे जो कीटाणु फंगस जो भी होंगे अगर, तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे और आपकी जो कटिंग है वो बहुत ही अच्छे से चल पाएगी। दोस्तों, अगर तरीका सही होता है और तो
कटिंग लगाना बहुत आसान होता है, और अगर आप गलत तरीके से लगा रहे हैं तो कटिंग नहीं चलती है। और हम अफसोस करते रहते हैं कि हम इतनी सारी कटिंग लेकर आए थे और क्या हुआ। जहाँ तक हो सके 4-5 कटिंग लगाइए। हर प्लांट की 4-5 कटिंग लगाएंगे तो 3 से 4 कटिंग तो ग्रो हो ही जाती है। वापस से इसको मिट्टी को अच्छे से प्रेस कर देना है, टेप कर देना है, जिससे कि मिट्टी जम जाए बिल्कुल। हर चीज़ को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ। अगर इस तरह से आपने फॉलो किया तो आपकी कटिंग 100% ग्रो होगी। ये देखिए दोस्तों, मैंने मिट्टी में छेद कर दिए हैं। और अब क्या करना है, इसमें रूटीन हार्मोन्स लगाना है। आपके पास हो तो ठीक, नहीं तो आप एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं, हल्दी पाउडर भी ले सकते हैं। दोनों चीज़ें हैं, आप जो आसानी से मिल जाए उसको आप यूज़ कर सकते हैं। जब एलोवेरा जेल आप लेते हैं, पत्तियाँ ऑर्गेनिक पत्ती लेते हैं, तो उसको पहले तोड़ कर लाकर आपको उसको लटकाना है, जिससे जो इसका जो पीला पीला पदार्थ निकलता है उसको सारा हटा देना है। वो टिप टिप करके सारा निकल जाएगा। फिर आपको पत्ती यूज में लेनी है। जब भी आप एलोवेरा यूज में लें दोस्तों, इसी तरह से लें, वरना आपके लिए हानिकारक होगा। अगर आप स्किन में भी, बालों में भी यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसी तरह से यूज में लेना होगा। तो दोस्तों, एलोवेरा बहुत ही गुणकारी है, लेकिन दोस्तों हर गुणकारी चीज़ की कुछ कुछ कमियां भी होती है, जो वो भी हमें जानना ज़रूरी होती है। तो पीला सारा हिस्सा निकल जाए, पदार्थ निकल जाए, उसके बाद ही आप पत्ती को यूज़ कीजिएगा। अच्छे से डिप कर लीजिए और एलोवेरा जेल में इस तरह से, और फिर आप कटिंग लगा दीजिए। दोस्तों, सारी कटिंग आपको मैं कभी कभी जब ग्रो हो जाएगी तभी मैं दिखा पाऊँगी, अभी मैं नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि मैं भी आपके साथ ही ग्रो कर रही हूँ। अगर रिजल्ट दिखाने लगूँगी दोस्तों तो अप्रैल मई आ जाएगा, और फिर इन कटिंग को हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास अगर ढेर सारी कटिंग है तो इस तरह से आप ग्रो कीजिए। ये देखिए दोस्तों, ऊपर की जो टिप्स की पत्तियाँ हैं वो मैंने बिल्कुल भी नहीं हटाई है, क्योंकि ये ग्रो करने में, कटिंग को ग्रो करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। मैंने एक पॉट में 4-5 कटिंग लगाई है। अगर आपको जहाँ तक हो सके 1 या 2 ही कटिंग आपको लगानी है। मेरे पास पॉट नहीं है और कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं आज ढेर सारी कटिंग लगा रही हूँ एक साथ, वरना मैं भी 1-2 कटिंग ही लगाती हूँ। लेकिन कटिंग ज़्यादा है और पॉट मेरे पास 3 ही है, तो मुझे 2-2, 3-3, 4-4 कटिंग भी लगानी पड़ रही है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने छोड़ दिए थे तो मुझे पता चल रहा है कि कौन सी सीधी कटिंग है, कौन सी। और जब आप शैलो पॉट में, इस तरह के चौड़े पॉट में लगाते हैं तो कटिंग को थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा करके लगाइए, तिरछा। और ये हल्दी पाउडर का भी मैं यूज़ कर रही हूँ, जिससे भी आपको जो भी अवेलेबल हो जाए। अब मैं आगे आपको बताने वाली हूँ कि कौन से एरिया में इसको हमें रखना है। तो दोस्तों, ये चीज़ें सारी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर बड़े बड़े पॉट रखे हो वहाँ पर बीच में ले जाकर इसे छिपा दीजिए, जिससे कि प्लांट में नमी भी बनी रहेगी, ह्यूमिडिटी बनी रहेगी, और प्लांट अच्छे से ग्रो हो पाएगा जहाँ पर हल्की फुल्की रोशनी भी आ रही हो। तो दोस्तों, मैं इस तरह से कटिंग ग्रो करती हूँ। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।